तरचिदे वंदितु सर्व सिद्धे ध्रुवमचल मनोवम गनिपते वोच्चामि समय पाहुड यह श्री समय सार जी परमागम शास्त्र विराजमान। आचार्य कुंकुन स्वामी इस समय सार ग्रंथ में आप प्रतिबुद्ध जीव को उसके पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञान कराते हैं कि तू अपने जो वास्तव में तुम हो, तुम्हारा जो अपना निज भाव है, उसको ना जानने के कारण से कर्म के निमित्तिक भावों को, कर्म के निमित्त से होने वाले भावों को अपना निज भाव मान रहे हो। इसीलिए इस संसार में परिभ्रमण है और तुम्हें प्रत्येक पर्याय में आकुलता का आवेदन है। इसके अलावा और कोई दूसरा कारण है नहीं। हल में आया। हाँ, जो तीर्थंकर केवली हैं, उन्होंने सर्वज्ञ परमात्मा ने ऐसा स्वरूप बताया क्योंकि जब वे भी तुम्हारे जैसे अप्रतिबुद्ध थे भूतकाल में, तब उन्होंने भी सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा बताए गए इस स्वरूप को समझा। ये जो इंद्रियां हैं ये मैं नहीं, ये द्रव इंद्री तो मेरा स्वरूप नहीं, पर ये क्षयोपशमिक भाव स्वरूप जो यह खंड खंड होकर के जानने वाला भाव इंद्री का भाव है, यह भी मेरा स्वभाव नहीं है। और इंद्री के विषयभूत पदार्थ वो तो प्रत्यक्ष पर है ही, परंतु मेरे ज्ञान में वह मुझ रूप भाषित होते हैं, मानो मैं एक अपनी असाधारण चैतन्य शक्ति, अपना असाधारण चैतन्य भाव, उसके संवेदन से, उसकी अनुभूति से, उसकी असंगता से, उसी मैं अपने को अनुभव करने से ये जीव के भीतर की भ्रांति टूट जाती है कि ना तो मैं ये इंद्रिय हूं, न इंद्रिय का विषयभूत पदार्थ, मैं तो एक ही असाधारण चैतन्य भाव, अखंड, द्रव से अखंड, क्षेत्र से अखंड, काल से अखंड, भाव से अखंड, अपने को ऐसे अखंड रूप अनुभव में लेते हुए ये जीव को यह गीग या एक संकर दोष का परिहार हो जाता है। उसी अपनी चैतन्यता के संवेदन के बल से
जो ये मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कर्म नो कर्म ये इंद्रिय ये सब रूप अपना अनुभव करता था, उस रूप अपने को अनुभव करता हुआ आत्मा तद्रूप हो जाता था, ऐसा जो भाव्य भावक शंकर दोष था उसका भी परिहार किया। अरे नहीं, मैं तो ये चैतन्य भाव हूँ, ये राग नामक भाव मेरा स्वभाव नहीं है। तो राग नामक कर्म का विपाक है। कल में आया भाव्य भावक शंकर दोष का परिहार होने पर बारंबार अपनी चैतन्यता की शक्ति का वेदन बढ़ा करके, बार बार उसकी स्थिरता बढ़ा करके, उसकी मगनता बढ़ाने से वह आत्म बल बढ़ता जाता है, और वह बल इतना बढ़ता है कि भीतर में उस मोह का अत्यंत तिरस्कार करके अपने में अत्यंत रूप से स्थिरता को प्राप्त होता है, तो उस मोह का क्षय कर देता है। और इस प्रकार वह जीव जित मोह और जित मोह और जित इंद्रिय से, जित इंद्रिय और जित मोह से क्षीण मोह केवली हो जाता है। कल में आ गई। अब बाद में अमृतचंद स्वामी ने कहा कि देखो, हमने यहाँ तीर्थंकर केवली की निश्चय स्तुति का स्वरूप तो बताया ही, परंतु इस आत्मा के और जो शरीर के एकत्वपना चल रहा है, उस एकत्वपने को तोड़ने की विधि भी बता दी। जब यह अप्रतिबुद्ध प्रतिबुद्ध हो गया, तो वह अप्रतिबुद्ध क्या कहता है कि हे प्रभु, ये बताइए यह जो मेरे को निरंतर अपने में आचरण करने का, अपने में ही लीन रहने का, क्योंकि यही मैं हूं, ऐसी मुझे श्रद्धा हो गई, ऐसा मेरे को ज्ञान हो गया, आसना हो गई, प्रतीति हो गई, और बस मुझे अपने में ही अपने रूप रहना अच्छा लगता है। यही तो मेरा घर है, यही तो मेरा घर है, यही तो मेरा घर है, जो कुछ है सर्वस्व मेरा यही है। अरे ये कर्म का एक अंश भी मेरा नहीं है, मुझ रूप भाषित नहीं होता है। वो तो क्या कहते हैं, इस स्वात्मा राम को अन्य द्रव्यों का प्रत्याख्यान क्या है? इस स्वात्मा राम को अन्य द्रव्यों का प्रत्याख्यान क्या है? तो आचार्य इस प्रकार कहते हैं, सवे भावे जम्हा पच्चखाई परे आदुनम तम्मा पच्चखाणम नियमा मुणे दवम। सब भाव पर ही ध्यान प्रत्याख्यान भावों का करे, इसे नियम से जानना कि ज्ञान प्रत्याख्यान है। जिससे अपने से अतिरिक्त, जिससे अपने से अतिरिक्त सर्व पदार्थ पर है,
ऐसा जानकर प्रत्याख्यान करता है, त्याग करता है। इसलिए प्रत्याख्यान ज्ञान ही है, ऐसा नियम से जानना। अर्थात अपने ज्ञान में त्याग रूप अवस्था ही प्रत्याख्यान है, दूसरा कुछ नहीं। ओ क्या बोला भैया? अपने से अतिरिक्त सर्व पर है, ऐसा ज्ञान हुआ ना। क्यों? क्योंकि मुझ रूप भास रहा है। मुझे मेरा अनुभव चैतन्य रूप दर्शन ज्ञान रूप भास रहा है। अर्थात मैं दर्शन ज्ञान स्वभावी हूं, ऐसा मुझे जब ज्ञान हुआ तब ये ज्ञात हुआ कि मेरे ये दर्शन ज्ञान स्वभाव और मुझसे, दर्शन ज्ञान स्वभावी मैं, मुझसे दर्शन ज्ञान स्वभावी मैं, मुझसे और मेरे दर्शन ज्ञान स्वभाव से अतिरिक्त सर्व पदार्थ पर है। ये निकल के आगे बस। मैं तो मात्र ये चैतन्य सत्ता और मेरा ये चैतन्य भाव, अनंत गुण धर्म शक्ति रूप हूं मैं, खाली खाली नहीं हूं। ऐसा ज्ञान मात्र कहने से अनंत धर्म गुण शक्तियों का अभाव नहीं हो गया। यानी ज्ञान मात्र कहने से प्रभाव का अभाव हुआ है। क्योंकि इस जगत में जितने भी अजीव हैं उनमें मेरा उपयोग नहीं। मेरा उपयोग लक्षण मेरे में है, मेरा चैतन्य भाव मेरे में। जो मुझे ये जो चेतना का संचेतन है ये मैं ही हूं और मेरा ही है। जिससे अपने से अतिरिक्त सर्व पदार्थ पर है, जिससे माने जिस ज्ञान से, जिस अनुभव से, ख्याल में आ गया, अपने से अतिरिक्त वो ज्ञान कैसा है? सम्यक प्रतीति सहित है। क्या बोला? वो ज्ञान कैसा है कि सम्यक प्रतीति सहित है। वो ज्ञान है जिससे अपने से अतिरिक्त सर्व पदार्थ पर है, ऐसा जानकर, माने सर्व पदार्थ पर है ऐसा जाना ना, तो बस उसी ज्ञान में प्रत्याख्यान होता है। इसलिए ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ये नियम से जानना। ज्ञान में ही जो त्याग हो गया, आसित हो गया, परत्व आ गया, बस वही प्रत्याख्यान है, दूसरा कुछ नहीं। टीका, यह भगवान ज्ञाता द्रव्य है। देखो इधर में ये चैतन्य तत्व आत्मा जीव पदार्थ
जीव द्रव, इसको भगवान ज्ञाता द्रव कहा अमृतचंद स्वामी ने। ऐसे ओहो परम पूज्य श्री गुरु आचार्य देव हमारे परम स्वभाव को बताते हैं, हमारी प्रभुता को बताते हैं। उनका परम उपकार है, उनको परम वंदन, नमोस्तु। क्या कहते हैं, यह भगवान ज्ञाता द्रव्य है। भगवान कहा, उसकी भगवत्ता क्या है? भगवान है तो उसकी भगवत्ता होना चाहिए ना। हाँ, जैसे कोई पामर है तो उसकी पामरता से पामर है, ऐसे कोई भगवान है तो उसकी भगवत्ता से भगवान है। ये ज्ञाता द्रव भगवान कहा, उसकी भगवत्ता। अरे जिसको यह भगवत्ता ज्ञान में आ जाती है, वह वही अल्पकाल में पर्याय से भगवान बनता है। जिसको अपनी भगवत्ता ख्याल में नहीं आती, हाँ, उसको तो साक्षात भगवान की भी भगवत्ता नहीं दिखती, भगवान भी नजर नहीं आते। वह भी दूसरों के कहने से भगवान मान लेता है, परंतु उसके ज्ञान में उनकी भगवत्ता नहीं आई, भगवान पना नहीं आया, तो वो उनको भगवान कैसे करे? यदि वो भगवान नजर आ जावे तो अपनी भी भगवत्ता ख्याल में आ जावे, और अपनी भगवत्ता ख्याल में आ जावे तो पामरता को मेट करके भगवान बन जावे। ये कार्य करने लायक है, ये है धर्म की पढ़ाई। बाहर में ये पढ़ाई को पढ़े बिना, ख्याल में आया, अक्षर ज्ञान हुए बिना, शब्द ज्ञान हुए बिना, स्वरों का ज्ञान हुए बिना कोई बालक शिक्षक के कहने से सुन करके और उस पाठ को रट ले और किताब हाथ में लेके और वो रटा रटाया बाँचे, तो उससे उसको ज्ञानी कैसे कैसे, उसका वह पढ़ना सम्यक नहीं है, क्योंकि उसे पहचान नहीं है। ऐसे ही वीतरागी देव हैं, और उन्हें यही सच्चे देव हैं। उनकी सच्चाई को परखे बिना, पहचाने बिना, यदि ये उन्हें भी सच्चे भगवान कहता है तो भी उसका कहना सम्यक नहीं है। क्यों नहीं है नहीं क्या वो? अरे वो तो है, पर इसका कहना सम्यक इसलिए नहीं है कि यह उनके निमित्त से अपनी भगवत्ता को पहचान के अपने सम्यक प्रयोजन, हाँ, मिथ्या प्रयोजन को साधता है, संसारिक प्रयोजन को साधता है, और सम्यक प्रयोजन को सम्यक, हाँ, मुक्ति के प्रयोजन को, सम्यक प्रयोजन को सम्यक प्रकार से नहीं साध सकता। समझ आई? मिथ्या दृष्टि को सच्चा तत्वार श्रद्धान नहीं होता, और सच्चा तत्वार श्रद्धान होने पर मिथ्यात्व नहीं रहता। ख्याल में आ गया? जिसको अपनी भगवत्ता ख्याल में आती है, अपनी प्रभुता ख्याल में आती है, वही उस प्रभुता से प्रभु को देखता है। क्या कहा? वही उस भगवत्ता को प्रकट पर्याय में देख के ये भगवान है। वही उस प्रभुता को प्रकट पर्याय में देख करके जिसको यहाँ अपनी अव्यक्तता में देखा, उसको वहां व्यक्तता में देखा, जिसको वहां अव्यक्तता में देखा, उसको यहाँ शक्ति रूप में, ये मेरा स्वरूप है। क्या बात! ऐसा जो अपने को और उनको मिलान कर लेता है,
उसका मोक्ष को प्राप्त होता है। यहाँ देखो, आचार्य गुरु महाराज ने क्या कहा, यह भगवान ज्ञाता द्रव है, यह भगवान ज्ञाता द्रव है, ज्ञाता द्रव है, करता नहीं, भोगता नहीं, स्वामी नहीं, पर का। अपना करता है, अपना ही भोगता है, अपना ही स्वामी है, पर का नहीं। यह भगवान ज्ञाता द्रव है, वह वह अन्य द्रव्य के स्वभाव से, अन्य द्रव्य के स्वभाव से होने वाले अन्य समस्त प्रभावों को, क्या बोला, क्या कहा, इस जगत में मुझ आत्मा के अतिरिक्त जितने भी अनंत जीव हैं, उससे अनंत गुने पुद्गल हैं, धर्म धर्म आकाश एक एक लोक प्रमाण संख्या काल हैं, वे मुझसे अन्य, वे वह कौन, ज्ञाता द्रव। यह पहले यह बताया, यह दूसरे की बात नहीं है, यह यह भगवान ज्ञाता द्रव्य है। देखो बहुत सावधानी से था, धैर्य पूर्वक। यह कौन सा, ये वाला, यह नहीं, ये जो वेद ज्ञान करते 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 एक चैतन्य सत्ता स्वभाव पर आया, उसको कहते हैं यह भगवान ज्ञाता द्रव है। अब ध्यान से सुनना, द्रव्य रूप से तो ये भगवान ज्ञाता द्रव है ही, परंतु जब उसी चेतन का वर्तमान परिणमन, उसी चेतन का वर्तमान परिणमन जो कि अपने को अन्य द्रव्य के स्वभाव से होने वाले समस्त प्रभावों को अपने रूप अनुभव करता था, अपने रूप जानता था, अब वही चेतन अपने वर्तमान परिणमन में वेद ज्ञान करते 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 उसको उस वेद ज्ञान में, माने भासना, वेद ज्ञान माने भिन्न भासना, उसका नाम वेद ज्ञान है। भाषा नहीं तो वेद ज्ञान कैसा। भीतर में यथार्थ स्वरूप नहीं आया भाषणा में तो वेद ज्ञान कैसा, पर पने नहीं भाषा तो वेद ज्ञान कैसा, ऐसे कट ऑफ नहीं हो में तो वेद ज्ञान कैसा। यथार्थ स्वीकार होके यथार्थ अयथार्थ ऐसे गिर जाए, ऐसे अलग हो जाए, स्वयं छोड़ दे। क्या बात है, जिसको पहले छोड़ने में मौत आती थी, अरे प्रभु उसको अपनी खुशी से छोड़ दे, उसका नाम वेद ज्ञान है। देखो आपको मैं भाषण कराता हूं, लौकिक में जब आपको कोई भ्रम होता है तो आप इस बात पर एडामेंट हो जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ये सामने वाले की गलती है।
परंतु जब सही तथ्य ज्ञान में आते हैं और वह शांत चित्त से एकांत में बैठ करके वो सारी घटना परिस्थितियों का पुनः विचार करता है, विश्लेषण करता है, और उसमें जब उसके यथार्थता ख्याल में आती है, समझ आ गया ना, रियलाइजेशन होता है, एक्सेप्टेशन होता है, तो तुरंत जिस बात को वो कहता था नहीं उसकी गलती है हमारी नहीं है, उसको कैसे स्वीकार कर लेता, नहीं भैया गलती अपनी है उसकी नहीं। वो तो बिल्कुल समझ आया। होता है कि नहीं, कभी भी कहीं भी, हाँ किसी भी क्षेत्र में ऐसा अनुभव प्राय सभी को होना चाहिए। तो वो जो उस पॉइंट पर पहुंच करके सेल्फ रियलाइजेशन जिसे कहते हैं होता है ना, वहां बोलो डिस्चार्ज हो जाता है। वो क्या भ्रम, क्या पकड़, वो रिलीज हो जाती है, छोड़ देता है। जैसे भंवर ने उस जहाज को पकड़ रखा था ना, सारी दुनिया समझाए तो भी नहीं माने, अब उसको खुशी खुशी छोड़ देता है। क्यों? यथार्थ भास गया। तो वो भासना, वो भासना, कहना नहीं, पढ़ना नहीं, सुनना नहीं, खाली शुष्कता पूर्वक विचारना नहीं, भासना की बात कहते हैं। भासना, यदि भास रहा है, उस भासना में ना सुनना है, ना कहना है, ना विचारना है, भास ही रहा है, तो वह वेद ज्ञान सम्यक है। हाँ, जैसे ट्रेन में भीड़ बहुत है, सब संयोग में है, लेकिन सब पराये भासते हैं, अपना कोई नहीं भासता। विचार करना नहीं पड़ता, उसमें स्मरण में नहीं आता, ऐसा नहीं सोचना पड़ता ये सब पर है, पर है, पर है, पर है ही, भास ही रहे हैं ना। हाँ, हाँ, समझ आया। इसका नाम वेद विज्ञान है। ये यह भेद विज्ञान का फल है। ये भेद विज्ञान का एक गुण है। ये इस गुण के बिना भेद विज्ञान नहीं है। हाँ, यह भगवान ज्ञाता द्रव्य है। यह अब पकड़ में आ गया। जो जो इस द्रव की भगवत्ता, ज्ञायकपना, ज्ञाता भाव, ज्ञाता स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव, जिसको ज्ञायक कहा, यह भगवान ज्ञाता द्रव है। ये हो गया स्वभाव, सत्ता। ये हो गई शक्ति रूप, यानी उसका त्रैकालिक भाव। यह भगवान ज्ञाता द्रव है। अब वह अब यहाँ पर उसका वर्णमान लिया। क्या बोला? यह 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 भगवान ज्ञाता द्रव है। वह अब जो पर्याय अपने को भगवान ज्ञाता द्रव्य रूप देख रही है, अब वह अन्य द्रव्य के, वह अन्य द्रव्य के स्वभाव से होने वाले अन्य समस्त पर भावों को, जैसे यह शरीर अन्य द्रव्य है,
बराबर। ये एक द्रव दिखता है, एक नहीं है ये, एक एक उद्गल परमाणु एक द्रव है। आप देखो ना, ये त्वचा देखो, कहीं से इसका कलर कैसा, कहीं से कैसा, कहीं से कैसा, कहीं से कैसा। एक बाल देखो, आधा काला आधा सफेद, ये एक नहीं है, ये उद्गल परमाणुओं का स्कंद है। तो वो जो एक एक परमाणु है उसे कहा अन्य द्रव। समझ रहे हो? वह अन्य द्रव के स्वभाव से, यानी जो पुद्गल द्रव है उसका भी अपना स्वभाव है, अपनी सत्ता है। उद्गल द्रव कहा, द्रव्य सत्ता हो गई, उसका वह स्वभाव भाव हो गया। तो वो द्रव्य जो परमाणु है उसका अपना स्वक्षेत्र है, क्या बोला, उसका अपना स्वकाल है, उसका अपना स्वभाव है। समझ आ गया? वह अपने चतुष्टय में शोभायमान है। एक एक द्रव अपने चतुष्टय में है, तो वो अन्य द्रव एक उद्गल द्रव के स्वभाव से, जैसे पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण गुण, स्पर्श गुण में स्पर्श का कार्य होगा, ठंडा गरम हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम। रस में खट्टा मीठा कड़वा कसायला चरपरा। आ रहा है समझ में? सुगंध दुर्गंध, ये गंध। तो उस पुद्गल द्रव में उसका जो अपना स्वरूप है, तो उसमें अपने स्वरूप से होने वाले जो भाव हैं, अब यहाँ देखो एक एक परमाणु में देखो, शरीर के एक एक जगह देखो, एक एक जगह देखो शरीर के। तो ये जो अन्य द्रव्य है और अन्य द्रव्य के स्वभाव से होने वाले अन्य, ये अन्य द्रव्य और उसके स्वभाव से होने वाले सब भाव, वे भी अन्य समस्त पर भाव। हाँ, समझ आया? क्या कहा? ओ देखो तो सही, ये शरीर पूरा का पूरा अन्य द्रव्य। इस शरीर के जनेता माता पिता अन्य द्रव्य, सहोदर भाई बहन अन्य द्रव्य, रमणी पत्नी अन्य द्रव्य। पुत्रादि अन्य द्रव्य। समझे? जिनसे ब्लड रिलेशन है वे ही अन्य द्रव है। तो जो वह धनादि एक दिन में सैकड़ों के पास घूम के नोट घूम के आता है, वो किसका है? ये धन धान्य आदि मकान जमीन जायदाद एक जीवन में ही 20 मालिक बन जाते हुए दिखाई देते हैं, ये किसका है? अन्य द्रव्य। ओ देखो, अब अन्य द्रव्य देखो, बोलो, प्रत्यक्ष देखो। अरे जब इसे पर्याय को, ये जो ज्ञाता भगवान चैतन्य पदार्थ
इसकी वर्तमान पर्याय अपने को चैतन्य रूप देख रही है, तो इसे ये सारे अत्यंत भिन्न द्रव अपने रूप कैसे दिख सकते? तो वो सब अन्य द्रव हैं और दिखने जानने में आ रहे हैं, प्रतीति में भी ये अन्य द्रव है ऐसा भास रहा है। ख्याल में आया? यह भगवान ज्ञाता द्रव है। वह, अब ये पर्याय की बात आ गई, वह अन्य द्रव के स्वभाव से होने वाले अन्य समस्त परभावों को वे माने अन्य द्रव जो अन्य प्रभाव रूप व्याप्त रहे हैं ना, वो अपने ही द्रव्य के साथ व्याप्त रहे हैं ना, उनका भाव उनके द्रव्य के साथ व्याप्त है। ठंडा गरम किसके साथ व्याप्त है? पुद्गल के साथ व्याप्त है। सुगंध दुर्गंध किसके साथ व्याप्त है? पुद्गल के साथ व्याप्त है। यह रूप रंग किसके साथ व्याप्त है? कि पुद्गल के साथ व्याप्त है। समझ में आ गया? ये खट्टा मीठा किसके साथ व्याप्त है? कि पुद्गल के साथ। वह अन्य द्रव्य के स्वभाव से होने वाले अन्य समस्त प्रभावों को वे अब उस वे में ये सारा आ गया, इतना जो पढ़ा, अपने स्वभाव से व्याप्त ना होने से, अपने माने ये जो ज्ञाता भगवान, मेरा जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव चैतन्य भाव, अपने स्वभाव भाव से, दर्शन ज्ञान भाव से, चैतन्य भाव से व्याप्त ना होने से, कहाँ है व्याप्त? देखो यहाँ तो चेतन चेतन भाष रहा है। व्याप्त ना होने से पर रूप जानकर, प्रभु क्या बात है, ज्ञान में भिन्न भाष रहे। इस प्रकट पर्याय में, इस पर्याय में भिन्न भाष रहे हैं, उसको लिखा पर रूप जानकर त्याग देता है, रिलीज हो जाता है। ये सेल्फ रियलाइजेशन, इसमें अपने स्वरूप का एक्सेप्टेशन है, एक्सेप्ट कर लिया, और जो पर रूप को एक्सेप्ट कर रखा था उसका त्याग हो गया। समझ आ गया? सेल्फ रियलाइजेशन। समझ में आया? इसलिए जो पहले जानता है, क्या कहा? इसलिए जो पहले जानता है वही बाद में त्याग करता है। जिसने निज को निज, पर को पर जाना, उसने ही उस जानने में जो वह पर को निज जानता था उसका त्याग हो गया। जब पर को स्वयं जानता था उस समय भी पर स्वयं हुआ नहीं था।
मान्यता में मान लिया था, अब सही मान्यता हो गई, त्याग हो गया। जो पहले जानता है वही बाद में त्याग करता है। जो पहले जानता है वही बाद में त्याग करता है। समझ आ रहा है? परमार्थ से देखे तो, अभिप्राय से देखे तो, श्रद्धा से देखे तो उसी समय त्याग हो गया भैया। अब व्यवहार त्याग की भी बात करें, क्योंकि अभी चारित्र मुनि की उदय से रागादि होते, यद्यपि एक परमाणु मात्र भी अपने रूप भाषित नहीं होता। अभिप्राय से देखे तो, श्रद्धा से देखे तो बस एक अपनी इस निज चैतन्य सत्ता और अपना निज चैतन्य स्वभाव जो निरोल आत्मा है, उसके अलावा ये वर्तमान की जो भाव्य रूप अशुद्धता, इसका भी त्याग हो गया। जिसके निमित्त से होती है उस बाबत कर्म का भी त्याग हो गया। जिनके लक्ष्य से बहिरंग रूप में होती है ऐसे अन्य परद्रव्यों का भी त्याग हो गया। परंतु अभी रागादि का सद्भाव है, उस रागादि का परिणमन होता हुआ दिखाई देता है। उस राग के उदय में यह जीव उनका ग्रहण करता हुआ दिखाई देता है, भोग उपभोग करता हुआ दिखाई देता है। फिर वह क्रम से जैसे जैसे रागादि मिटते हैं, उसके निमित्त निमित्तिकपने रूप उन पर वस्तुओं का त्याग करता हुआ दिखाई देता है। परिग्रह परिमाण करता है। हल में आ गया ना? एक देश त्याग करता है, फिर सर्व देश त्याग करता है। तो कौन करता है? जिसकी पहले ऐसी सम्यक ज्ञान और सम्यक श्रद्धा होती है, वही बाद में उनका आचरण रूप में राग का अभाव होने पर त्याग करता है। ये भी इसमें निकाल लो, ख्याल में आ गया? हाँ, वही त्याग सम्यक त्याग है। राग के अभाव रूप होने वाला त्याग त्याग है, क्योंकि उस पक को ग्रहण करने वाला कौन था? राग था। अब वो राग ही मिट गया तो कौन समझ? ख्याल में आ गई? इसमें से दोनों चीजें निकल गई। इधर अंतरंग से देखें तो जैसे ही स्व स्वपने भाषा, उसी समय पर पने भास गया। तो अभिप्राय में देखें तो उसी समय सर्व का त्याग हो गया, श्रद्धा से त्याग हो गया। उस काल में सबका त्याग है। उस काल में वो तो अभी सब संयोग पड़े है ना, ध्यान से सुनना। कर्म का निमित्त है। अब उस कर्म के निमित्त से, क्या बोला? कर्म के निमित्त से यह शरीर, इस शरीर से संबंधित पूरा परिवार, उसे कानून, सरकार, राज्य, समाज, लोक, ये सब उसका कहता है। इसे कहते हैं द्रव्य कर्म के निमित्त से नो कर्म का संयोग हुआ है। बराबर? ये व्यवहार का विषय है, सत्यार्थ है। ख्याल में आ गया ना? उस एंगल से, उस निगाह से ये न्याय भी है, न्यायोचित है। ये दूसरे कर्म के, दूसरे जीव के कर्म के उदय से, निमित्त से, द्रव्य कर्म के निमित्त से उसे जो नो कर्म का संयोग हुआ है, कहीं वो संयोग अपना नहीं दिखता। कौन सी आंख से? व्यवहारने की आंख से भी। व्यवहारने की आंख से भी
वो दूसरे की वस्तु, दूसरे का धन, दूसरे के माता पिता, दूसरे के परिवार कुटुंब अपने नहीं दिखते हैं। ये भी न्याय है, इस लेवल का न्याय है। जिसको परमार्थ रूप न्याय प्रकट हो गया, उसके जीवन में व्यवहार रूप न्याय क्यों नहीं होगा? जबकि ये परमार्थ सूक्ष्म है, व्यवहार तो स्थूल है, स्थूल का कथन करता है, संयोग रूप कथन करता है। इसने तो संयोग में भी, एक क्षेत्रावगा में भी भेद ज्ञान कर लिया, और जो प्रत्यक्ष भिन्न है उनमें क्यों नहीं होगा इसके? समझ आया? परंतु जब यहाँ है तो सर्व का प्रत्याख्यान है, लेकिन जब यहाँ से अस्थिर परिणति हुई, वो पर्याय में चारित्रमों का उदय हुआ, उसके निमित्त से यह रागादि रूप परिणमा, तो उस परिणमन में वह राग जो पर के प्रति आसक्ति का भाव है, उस रूप परिणमित होता है। तो वहां बाहर में ऑलरेडी पहले से ही ये स्त्री पुत्रादि इसके थे, राज्य के कानूनन भी, सामाजिक भी, और द्रव कर्म के उदय के निमित्त से भी वो बराबर इसके थे, और ये उस राज के उदय में इसे अपने मानता है, कहता है। लेकिन जो यहाँ परमार्थ श्रद्धा है वास्तविक, वो इसे अपना नहीं मानता। राग कहता है, राग से मानता है, राग के नशे में कहता है, वो भी ढीला होए बिन बस। समझ में आ गया कि नहीं? अंदर में वह प्रतीति सुरक्षित है। ओ, तो ये दोनों चीजें आ गई भैया इसमें। क्या कहते हैं देखो, हाँ, वे अपने स्वभाव भाव से व्याप्त न होने से पर रूप जानकर त्याग देता है। जो अपनी अनुभूति हुई ना, उसमें त्याग हो गया। इसलिए जो पहले जानता है वही बाद में त्याग करता है, अन्य तो कोई त्याग करने वाला है नहीं। अन्य तो कोई त्याग करने वाला नहीं है, अन्य तो कोई त्याग करने वाला नहीं है। देखो इसमें से भी हम कई एंगल दिखाएंगे अभी। क्या अन्य तो कोई त्याग करने वाला नहीं है, माने किसी दूसरे ने त्याग नहीं किया, जिसने पहले पर को पर जाना, उसी ने ही पर को पर जान के पर का त्याग किया। अन्य कोई त्याग करने वाला नहीं है, वो वही है जिसने जाना। तो यानी ज्ञान ने जाना, तो ज्ञान ने त्याग किया, तो ज्ञान ही प्रत्याख्यान सिद्ध हो गया। समझ में आया? अब इसमें से हम दूसरा एंगल बता रहे हैं। हाँ, इस सूत्र के आधार पर व्यवहार बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अन्य तो कोई त्याग करने वाला है नहीं। अरे बहुत बड़े त्यागी हैं ये, सच्चे त्यागी नहीं है। क्यों कि अमृतचंद स्वामी कहते हैं अन्य तो कोई त्याग करने वाला है नहीं। यदि कोई अन्य त्याग करने वाला दिखाई देता है तो वह झूठा है। कि कौन है त्याग करने वाला? कि जिसने पहले जाना, क्या जाना? कि अन्य द्रव्य के स्वभाव से होने वाले अन्य समस्त प्रभावों को अपने स्वभाव से व्याप्त न होने से पर रूप जाना। अब बोलो इसने जाना,
इसने ऐसा जानकर त्याग किया नहीं किया तो ये त्यागी नहीं है। इसका व्यवहार भी सच्चा नहीं है, क्योंकि परमार्थ नहीं है। ये एंगल भी दिखाया है इसमें से। यद्यपि यहाँ मुख्यता नहीं है उसकी, समझ आ गया। यद्यपि यहाँ उसकी मुख्यता नहीं है, तो भी यहाँ से उसका भी पोषण होता है। एक इसका अंतर की दृष्टि के बिना, अंतर की श्रद्धा प्रतीति के बिना, बाहर में केवल कसाई की मंदता से होने वाला त्याग सच्चा त्याग नहीं। देखो कहते हैं अन्य तो कोई त्याग करने वाला नहीं है। माने एक धनुष तोड़ दिया, राम के अलावा कोई और तोड़ने वाला क्या? समझ आया कि नहीं? कि देखो मंदिर के फाटक खुल गए, कि बोले वो फाटक खोलने वाला श्रीपाली हो सकता है, और कोई सहज कूद चैताल्य के फाटक खोलने में समर्थ है। समझ आ गया? क्या बोले? हाँ, इसी प्रकार उस ज्ञान की ही ताकत है कि जिस ज्ञान ने भिन्न जाना, वो ही ज्ञान भेद ज्ञान, और फिर उसको अभेद करके वही आत्मा त्याग कर सकता है। वही जीव त्याग कर सकता है जिसकी ऐसी दृष्टि बनी हो, जिसका ऐसा ज्ञान परिणमा हो, उसी के चारित्र में ऐसा व्यवहार आता है। समझ आया कि नहीं? परमार्थ से तो अपने स्वरूप की लीनता ही निश्चय त्याग है। पर प्रभाव का त्याग तो यही निश्चय है, वास्तविक त्याग यही है। जब बोला, देखो एक बात कहे, सुनना ध्यान से। बाह्य वस्तुओं का जो त्याग होता है, क्या है? तो वह भी विकल्प है। क्या है कि नहीं? विकल्प परिगे परिमाण करता है, त्याग करता है, इतने के अलावा इतने का त्याग, तो वह भी विकल्प है। इसलिए उसको व्यवहार त्याग समझ में, उसको द्रव्य रूप से त्याग, भाव त्याग है। वह द्रव्यलिंग है, यह भावलिंग है। द्रव्यलिंग के बिना भावलिंग नहीं होता। समझ आ गया? और भावलिंग के बिना द्रव्यलिंग सम्यक नहीं होता। समझ आ गया? ये जो अपने स्वरूप की स्थिरता लीनता है, देखा जाए तो इसी में ही वास्तविक त्याग है। क्योंकि उस व्यवहार त्याग के काल में भी परिणति में कोई ओ का अंश है। हाँ, समझ आया? ओ, ओ, सकल त्याग करता है तो भी तो विकल्प करता है। मेरा सब त्याग जलेश्वरी दीक्षा अंगीकार करने के लिए प्रभु मुझे, हाँ, समझ में आया? गंभीर बात है ये। श्री गुरु का आशय, श्री गुरु का प्रयोजन
श्री गुरु की वचन, श्री गुरु की उपदेश, ये सब बहुत गंभीर। जो जीव गंभीरता पूर्वक चित्त की स्थिरता से इसको ग्रहण करता है, उसे यह गंभीर तत्व मिले बिना ऐसा गंभीर सागर को क्या कहा? गंभीर। ऐसा ये ज्ञान समुद्र गंभीर तत्व है भगवान ज्ञाता, जिसे भगवान भगवान ज्ञाता क्रम कहते हैं। इसका अभ्यास करना, चर्चा आज आई टीका की, इसका बैठ करके चिंतन करना, यह अन्य द्रव उसके स्वभाव से होने वाले उसके भाव उसके साथ व्याप्त दिखना चाहिए। अपना ज्ञाता भगवान अपने ज्ञान दर्शन के साथ व्याप्त दिखना चाहिए। मैं मेरे भाव से व्याप्त हूँ, ये भाव पर द्रव के भाव है, ये उससे व्याप्त है, इसलिए ये मेरा भाव ये सब पर बने दिखे, पहले आगम से युक्ति से दिखे, फिर ऐसा अनुमान बने और फिर अपने चैतन्य में बैठ करके प्रत्यक्ष दे दे। बस यही सही।